बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पेज नंबर 13। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। अच्छा बच्चे, जो इतने गैप से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, मुझे पता है आप सबको इन लेक्चर्स की ज़रूरत है आजकल में, और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आप लोगों ने किए कि इसी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। लेकिन बेटे, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। मैं खुद एक सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, उससे ना बस जिस दिन पेपर देकर आती हूँ तो उस दिन बस वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो बस ये आप लोग थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा, थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा, कि जब वीडियो आती है तो तब देख लिया करें। मैं ना बिल्कुल मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियो बनाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। ठीक है, सबसे पहले जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, वो हमने लीव के बारे में डिस्कस किया था। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग करने जा रहे हैं लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है जी। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है और इसके अंदर इसका प्लांट की लाइफ में, किसकी लाइफ में क्या रोल होता है, ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस करूंगी। फोटोसिंथेसिस डज नॉट हैपन एट द सेम रेट ऑल द टाइम। अब वो कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस हर टाइम एक ही फ्लो के साथ, एक ही लिमिट के साथ, कांस्टेंट स्पीड से नहीं रहता। यानी कि उसके अंदर कभी ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, कभी स्पीड अप होता है इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। ठीक है जी। यानी कि इसके अंदर कोई यूँ नहीं है, कभी कभार यूँ भी हो जाता है कि ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। द रेट एट विच अ प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ थिंग्स। अब वो कह रहे हैं कि वो रेट, वो स्पीड, वो रेट जो जिसमें प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है, वो ये जो कन्वर्जन है, ये बहुत सी चीज़ों के थ्रू इफेक्ट हो सकती है। ठीक है जी। अब दीज थिंग्स आर कॉल्ड फैक्टर, और जिन चीज़ों के थ्रू ये जो चेंजिंग प्रोसेस है ये इफेक्ट होता है, इसको हम लोग कह देते हैं, ये उसके फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। A limiting supply of either carbon dioxide or water or of the energy from sunlight will put a limit on the rate of फोटोसिंथेसिस। अब वो कह रहे हैं अगर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, और जो एनर्जी हम लोगों को सन से मिल रही है, सनलाइट एनर्जी है, ठीक है, अगर ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में आ रहे हैं तो आगे जो हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो भी लिमिटेड होगा। ठीक है जी। टेम्परेचर कैन ऑल्सो बी लिमिटिंग फैक्टर। टेम्परेचर को भी हम लोग एक लिमिटिंग फैक्टर के अंदर लिया जा सकता है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं लाइट के ऊपर। द मोर लाइट एनर्जी देयर इज द फास्टर फोटोसिंथेसिस विल बी। अब जितनी ज़्यादा लाइट एनर्जी होगी, लाइट से मिलने वाली जितनी ज़्यादा एनर्जी प्लांट रिसीव कर रहा होगा, उतने ही स्पीडली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। द कलर ऑफ लाइट इज इम्पॉर्टेंट, और लाइट का कलर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस बेस्ट इन रेड एंड ब्लू लाइट। और प्लांट की फोटोसिंथेसिस बेस्ट कब होती है? जब लाइट का कलर क्या हो, या तो फिर रेड हो या फिर ब्लू हो। ग्रीन लाइट इज नॉट यूज्ड, इट इज रिफ्लेक्टेड, दैट इज वाई लीव्स अपीयर टू बी ग्रीन। ग्रीन लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में नहीं यूज होती, क्योंकि ग्रीन लाइट जो होती है वो बाउंस बैक हो जाती है, वो रिफ्लेक्शन शो करती है, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो प्लांट्स के लीव होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन या सेकंड फैक्टर कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर और जो वाटर है, ये दोनों क्या हैं? ये एक रॉ मटेरियल है किसके? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। देयर इज यूजुअली इनफ वाटर इन द सॉइल फॉर द प्लांट, बट द एयर ओनली कंटेन अबाउट 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अब वो कह रहे हैं कि वाटर जो है वो डायरेक्टली प्लांट किससे ले रहा है? सॉइल से लेता है, अब्जॉर्ब सॉइल से करता है ना वाटर। ठीक है, लेकिन हमारी जो एयर है उसके अंदर भी 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, और द मोर कार्बन डाइऑक्साइड देयर इज अवेलेबल द फास्टर फोटोसिंथेसिस विल बी। और जब हमारे एयर के अंदर जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, जितनी ज़्यादा प्लांट इनहेल कर रहा होगा, प्लांट टेक कर रहा होगा कार्बन डाइऑक्साइड को, उतनी ही फास्टर फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन विच इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर क्या था
कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिक्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनता है, हमारे पास ग्लूकोज बनता है। और ये जो कन्वर्जन है या ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, ये किससे इफेक्ट होता है, इसका एक फैक्टर टेम्परेचर भी है। दिस वर्क बेस्ट इन वार्म कंडीशन। और जो फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है, ये अगर हमारे पास गर्म इलाकों में देखा जाए, गर्माइश में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इजीली होता है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलवेज फास्टर ऑन वार्म डेज देन ऑन कोल्ड डेज। अगर हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखें तो गर्मियों में बहुत तेजी से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस प्लांट के अंदर होता है, जबकि अगर हम लोग सर्दियों में देखें, कोल्ड डेज में देखें तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। इफ टेम्परेचर गेट टू हॉट द केमिकल रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर। अब यानी कि अब यूं भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठीक है, एक स्पेसिफिक लिमिट तक गर्मी हो, एक स्पेसिफिक लिमिट तक हॉट टेम्परेचर हो। अगर ज़्यादा एक्सीडेड हॉट टेम्परेचर होगा, यानी बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर होगा, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि केमिकल रिएक्शन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है जी। फिर आ जाते हैं आइडियल कंडीशंस के ऊपर, यानी कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जो कि प्लांट के आइडियली अगर हों तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छी होती है। A plant will photosynthesize best if it has enough light, enough carbon dioxide, a perfect temperature। ठीक है जी, एक इनफ लाइट होगी, इनफ कार्बन डाइऑक्साइड हो और उसके पास परफेक्ट टेम्परेचर हो। ठीक है, ये ना ज़्यादा ना कम, ना गर्म ना सर्दी, ठीक है, मीडियम। ठीक है, at any one time the factor which is in the shortest supply will determine the rate of photosynthesis. We call it, this is a limiting factor। अब एक वक्त ऐसा आता है जो लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर में से कोई एक फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, एक थोड़ा सा कम हो जाता है, और जो कम होने वाला जो फैक्टर होगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, उसको हम लोग लिमिटिंग फैक्टर का नाम दे देंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो नीचे आ जाते हैं, तो हम लोगों के पास है यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ। आप लोगों के साथ में टेस्ट योरसेल्फ भी शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड वाटर। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं एक्सप्लेन why leaves are green because of chlorophyll and reflection of green light। मैंने आप लोगों के साथ अभी ये डिस्कस किया था ना कि ग्रीन लाइट जो है वो प्लांट को नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये ग्रीन लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, और इस वजह से इसके लीव ग्रीन होते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन फोटोसिंथेसिस। ये इसका आंसर है। फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। इट वर्क बेस्ट इन वार्म कंडीशन। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फास्टर ऑन वार्म डेज देन द कोल्ड डेज। इफ द टेम्परेचर गेट टू हॉट द केमिकल रिएक्शन स्टॉप ऑल्सो। ठीक है, ये भी मैंने सारा कुछ आपके साथ अभी डिस्कस किया। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट आर द आइडियल कंडीशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये है इसका आंसर। A plant will photosynthesize best if it has enough light, enough carbon dioxide and a perfect temperature। Next है जी हमारे पास explain what is a limiting factor is। The factor which is in the shortest supply will determine the rate of photosynthesis। This factor is called limiting factor। ये अभी भी मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया है। उसके बाद फिर आ जाते हैं explain why chlorophyll might be a limiting factor for some plant। ठीक है जी, तो ये है क्लोरोफिल क्यों, वो कह रहे हैं कि क्लोरोफिल क्यों कुछ प्लांट के अंदर लिमिटिंग फैक्टर होता है। क्लोरोफिल माइट बी अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर सम प्लांट हुज लीव्स आर नॉट completely green। द प्लांट may not have enough chlorophyll so dies as fast as plant whose leaves are completely green। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि कुछ प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो कम्प्लीटली ग्रीन नहीं होते, जिसकी वजह से इसका मतलब ये है कि उनके अंदर क्लोरोफिल कम है। ठीक है, और अगर जब क्लोरोफिल कम होता है, ठीक है, और तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो इतनी स्पीडली नहीं होता जितना एक फुली ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।